Hello everyone, good morning. Today we are in the last lecture of this chapter. So पटाखे लेके आना क्योंकि चैप्टर खत्म होते ही हम पटाखे जलाने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं. Right? Today is the last lecture of this chapter, application of derivative, which is biggest chapter of this course of 12th. याद रखना. और सम्स भी आपने देखे. अब मैक्सिमम मिनिमम का इट इज लास्टेस्ट सम. इसके बाद में और कुछ नहीं आने वाला नया, फिर आपको रिवीजन करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम. भाई मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम शो करना है. सो हमारा फंक्शन बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. आगे विच कैन बी इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन. देखो कोन सिलेंडर इज इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, कोन की हाइट h है एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा is 1/3. So height of cylinder is 1/3 than the height of the cone. ये हमें प्रूव करना है. सेकेंड थिंग दैट द कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज फलाना ठिकाना. मतलब तीन चीजें हमें यहाँ पर शो करनी है. द वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट मीन्स मैक्सिमम फर्स्ट. द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ कोन सेकेंड एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस. ये तीनों चीज हमें यहाँ पे शो करनी है. बराबर याद रखना. राइट. चलो यहाँ पे क्या होगा. सी हमें कौन दिया हुआ है एन इंस्क्राइब सिलेंडर. तो देखो हमारा सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है ना. इट इज ऑल्सो इंस्क्राइब सिलेंडर. ये भी तो हो सकता है. रेडी करो. ये भी तो हो सकता है. तो सिलेंडर के जो डायमेंशंस है वो चेंज होंगे, कोन के डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे. सो हाइट ऑफ कोन विच इज गिवन एज वो रहेगी कांस्टेंट एंड सेमी वर्टिकल एंगल बी रहेगा कांस्टेंट. याद रखना हियर इनडायरेक्टली इट इज गिवन दैट एच एंड अल्फा आर कांस्टेंट टर्म. जो भी डायमेंशंस चेंज होंगे वो सिलेंडर के होंगे. जैसे ये बड़ा होता जाता है सो इट्स वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग. कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा. एट दैट टाइम वी हैव टू शो द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन. ये हमें प्रूव करना है एंड इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस. तीन चीज हमें दिखानी है. सो लेट अस स्टार्ट. मुझे सिलेंडर के डायमेंशंस यहाँ पे सपोज करने पड़ेंगे क्योंकि कोन के डायमेंशंस दिए हुए हाइट एंड सेमी वर्टिकल एंगल. उसको छोड़ के हमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है. सपोज हाइट ऑफ सिलेंडर इज x height of cylinder is x and radius of cylinder is r. चलो एक चीज ये हो गई. अब एक और चीज मुझे यहां से डिराइव करनी है कि भी हाइट ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बोथ विल बी वेरिएबल. तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा मुझे इक्वेशन लाना चाहिए पड़ेगा कि जिससे मैं किसी एक को एलिमिनेट कर सकूं. क्योंकि हमारे जो मेथड है वो सिंगल वेरिएबल मेथड है. तो मुझे r और x में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा. फॉर दैट से क्या करेंगे. इन ट्राइंगल OAB इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. इन ट्राइंगल OAB इन triangle OAB we have angle alpha, it is right angle, opposite side, and adjacent side is also we have that is h minus x. Because total height of cone is h, height of cylinder is x,
तो अगर मैं कोन की हाइट में से सिलेंडर की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इतना पार्ट बचेगा जो हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड h माइनस एक्स। सो ऑपोजिट साइड हमारे पास है, एडजेसेंट साइड हमारे पास है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमें देगा टेंजेंट। सो इन ट्राइंगल ओबीसी ओएबी tan अल्फा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मुझे यहां से r और x में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है, सो r इज मच बेटर, देयरफॉर r इज इक्वल टू h माइनस एक्स tan अल्फा। तो मेरा r वेरिएबल में से सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा x में। अभी मुझे क्या मैक्सिमम शो करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हम स्टोरी वहां से स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square h, means r square x, but we have r, so equal to pi x मैंने लिखा आगे, in place of r we will write h minus x square into tan square alpha, tan alpha is constant, h is constant, so equal to pi x। मैं अगर इसे एक्सपांड करूं देन इट विल बी h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस x स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई करो पाई टेन स्क्वायर अल्फा मैंने लिखा आगे, नाउ इट इज h स्क्वायर x माइनस 2hx स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। भाई मैंने किसे फंक्शन का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो इफ एफ इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी मैक्सिमम, इफ एफ इज मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी मिनिमम। भाई हमें मैक्सिमम शो करना है तो ऑब्वियस एफ मैक्सिमम होगा। एफ को मैक्सिमम बनाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, और वो अपने आप आएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बराबर। सो विल स्टार्ट आवर स्टोरी फ्रॉम द हियर। चलो इट इज नंबर 2, f dash x, f dash x pi into tan square alpha constant, h is constant, डेरिवेटिव ऑफ x is 1, x स्क्वायर का 2x मतलब ये होगा 4hx and here it will be 3x square. Now taking h f dash x equal to 0, taking f dash x equal to 0, that implies pi into tan square alpha into h square minus 4hx plus 3x square is 0। अब pi into tan square वो तो कभी 0 होने वाला है नहीं, so this will be 0, that implies h square minus 4hx plus 3x square equal to 0। मुझे यहां से x की वैल्यू डिराइव करनी है, सो मैं इसे उल्टा के लिख रहा हूं। सो 3x स्क्वायर माइनस 4hx प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी इसके फैक्टर्स होंगे, सी 3 1 3, 3 plus 1 4, so 3x square minus 3hx minus hx plus h square equal to 0। पहले दो में से 3x कॉमन तो बचेगा hx minus h, यहां से minus h कॉमन तो बचेगा x minus h equal to 0।
So 3x minus h is equal to 0 or x minus h is equal to 0. Therefore x is equal to h by 3 or x is equal to h. X means height of the cylinder, h means height of the cone. How it is possible the height of cone is equal to the height of cylinder which is inscribed in cylinder? So it is not possible. Which is not possible? Which is not possible. So ये हो सकता है. So एक क्रिटिकल वैल्यू मिलनी चाहिए थी, मिल गई. Now see, it is height of cylinder, height of cone. So what we can say? The height of cylinder is 1/3 than the height of the cone. जो हमें प्रूव करना था is 1/3 than the height of the cone. वो एक चीज प्रूव हो गई. अभी और दो चीज हमें प्रूव करनी. एक, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड वॉल्यूम इज दिस. तो पहले वॉल्यूम इज मैक्सिमम वो हम यहाँ पे शो करेंगे. चलो उसके लिए एफ डबल डैश लाना जरूरी है. For that we will write here f dash x. F dash x equal to pi tan square alpha into h square minus 4hx h square minus 4hx plus 3x square. चलो वापस डिफरेंशिएशन. f double dash x pi tan square constant, डेरिवेटिव ऑफ x square is 0, x का 1 होगा, so minus 4h plus 6x. Now we have critical value by putting f double dash h by 3 equal to pi tan square alpha into minus 4h plus 6 into h by 3, 3 2s are 6 equal to pi tan square alpha minus 4h plus 2h, that is minus 2h, which is negative because शुरू से हम ये जानते हैं कि भाई we are not interested in value of f double dash, we are only interested in sign of f double dash, that is negative. Therefore f, what is f? F is volume of cylinder. F means volume of cylinder. Volume of cylinder is maximum for x is equal to h by 3. For x is equal to h by 3. तो यहाँ पे दो चीज प्रूव हो गई कि हाइट इज 1/3, वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट मींस मैक्सिमम. अब ये वॉल्यूम है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है. सो वी विल फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम कहां से मिलेगा? ऑब्वियस हियर. नाउ फंक्शन इज वॉल्यूम. fx is equal to, that is pi tan square alpha into h square x minus 2hx square plus x cube. Substitute here x, h by 3 in place of x equal to pi tan square alpha h square into h by 3 minus 2h, x square is h square by 9 plus x cube is h cube by 27. So in bracket 27 will be the LCM equal to pi tan square alpha. अच्छा, इसके पास ऑलरेडी 3 है, so it will be multiplied by 9, 9h cube. It has 9, so it will be multiplied by 3, 3 2s are 6, 6h cube. इसके पास तो 27 है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा. 27.
9h cube plus h cube, 10h cube minus 6h cube will be 4h cube. So pi into 10 square alpha into 4h cube by 27. ये 4 by 27 को मैं आगे पूरी टर्म आगे लिख रहा हूं. So 4 by 27 pi h cube 10 square alpha, which is our Zingo answer, which is volume of the cylinder. तो सब कुछ यहाँ पे प्रूव हो रहा है. The volume of cylinder is this 4 by 27 pi h cube 10 square alpha. It is maximum, and height of cylinder is 1/3 the height of the cone. Everything is done. So please write down this. Now we have only 3 MCQs. क्योंकि till 21st हम have done in the last lecture. 22nd, 23rd and 24. ये MCQ मैं करवाने जा रहा हूँ. इजी भी है. चलो, द नॉर्मल मतलब आप समझते हो, which is perpendicular to the tangent. टेंजेंट कैसे मिलेगा? When we differentiate the curve, dy by dx बनेगा. That will be slope of tangent in general. By putting the coordinates of any point, it will be slope of particular tangent. ये हमें पता है, right? So the normal. Now the curve में देखो, one variable is linear, another is quadratic. So it will be parabola. It will be parabola. So given curve is parabola. The normal at point 1 1 on the curve. 1 1 is point of the curve. अब देखो यहां पे ये बना सपोज टेंजेंट, तो इससे जो परपेंडिकुलर होगा that will be normal. It is normal, right? So the normal at the point 1 1 on the curve, this is this. अब देखो नॉर्मल कहां से पास हो रहा है? 1 1 में से. 4 आंसर्स आर गिवन. फर्स्ट में देखो 1 1 रखो तो 1 plus 1 equal to 0. It cannot be the equation passing through 1 1. अच्छा यहाँ पे रखो 1 minus 1 is 0. It may be. ये नहीं है. अब यहाँ पे रखो 1 plus 1 3 equal to 0, which is not true. Put here. 1 minute. It's my mistake. The D answer is 22nd. X minus y is equal to 1. In another book it is given x minus y is equal to 1 is given. Therefore it cannot be answer. So here B only satisfy this equation. Sorry, B this equation only passing through the 1 1. Here only x minus y equal to 0. Here only x minus y equal to 0 is passing through 1 1. Therefore B x minus y equal to 0 is true answer. Over. कोई मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी. एंड सेकेंड, द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y. भाई देखो कर्व दिया है हमें, यहां पर भी पैराबोला की ही बात चल रही है. नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1 2. भाई 1 1 के बदले 1 2 दिया हुआ है. ये सपोज टेंजेंट बना, देन इट विल बी नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है. नॉर्मल पासिंग थ्रू 1 2 इस फलाना. तो देखो नॉर्मल पास होगा 1 2 में से. तो देखो 1 2 किससे सेटिस्फाई कर रहा है? चलो यहाँ पे 1 2 3 equal to 3. It may be 1 minus 2 is minus 1 equal to 3. Cannot. 1 plus 2 is 3 equal to 1. Cannot. 1 minus 2 is minus 1 is not 1. Oh,
only x plus y equal to 3 is passing through 1 2, therefore it will be answer. Here only x plus y equal to 3 is passing through 1 2, therefore a x plus y equal to 3 is राइट आंसर। कितना इजी हो गया। चलो थर्ड को देखे। थर्ड कैसे आएगा? थर्ड में आप देखो, द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब। भाई 9y² इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे सिलेबस का कर्व नहीं है, सो डोंट ट्राई टू मेक लाइक पैराबोला वैसे। तो मैं ऐसे ही रैंडम बना रहा हूं कि भाई ऐसा कोई कर्व है, दिस इज गिवन कर्व। The point on the curve 9y² equal to x cube where the normal to the curve, यहां पर भी नॉर्मल की बात हो रही है। तो समझो कि ये सपोज कोई पॉइंट है, यहां पे टेंजेंट बनेगा ये और नॉर्मल यह बनेगा ये, तीनों सब में नॉर्मल की बात चल रही है, इट इज नॉर्मल। अब ये कौन से पॉइंट पे है, इट इज नॉट गिवन, तो आगे देखते हैं भाई। Normal to the curve makes equal intercept with the axis or dash. Point is not given. Suppose x1 y1 is the point on the curve. मैंने x1 y1 सपोज कर लिया। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, if intercepts are equal then the slope of that line will be -1. ये क्लू हमें 11 से लिया हुआ है। If equal intercepts, if line or normal makes equal intercepts, so the slope of normal will be -1. See, if normal makes equal intercepts with the axis, then its slope will be -1. So indirectly it is given that the slope of normal is -1, but without slope of tangent we cannot find the slope of normal. See here, suppose x1 y1 is point of the curve. Suppose x1 y1 is point of the curve and normal passing through x1 y1. If normal is passing through x1 y1, then the slope of normal will be -1 at x1 y1. अब ये मुझे इक्वेशन से लाना है। When we differentiate the equation, it will give dy by dx. That dy by dx is called the slope of the tangent in general. After putting the coordinates, it will be particular slope, right? चलो, now 9y² equal to x cube is given curve. By differentiating, so it will be 18y into dy by dx equal to 3x square. That implies dy by dx equal to 3x square upon 18y equal to 3 6 ja, so it will be x square upon 6y. Therefore slope of tangent at x1 y1 will be, ये स्लोप बनेगा
x1 square upon 6y1, x1 square upon 6y1, and therefore slope of normal at x1 y1 will be, इसका ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल होगा, मीन्स -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर विच इज -1, which is -1 is given. तो ये मैंने डिराइव किया, इट इज गिवन, सो वी कैन कंपेयर देम. देखो, therefore -6y1 अपॉन x1 स्क्वायर इज -1, ये गए माइनस माइनस गया, 6y1 इज x1 स्क्वायर, सो y1 इज x1 square by 6 नंबर 1. अब ये मुझे कहीं भी सब्स्टिट्यूट करना है. ऑल्सो दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व. ऑल्सो x1 y1 is point of the curve. Therefore, putting these coordinates in equation of the curve, 9y square equal to 9y square is x1 cube. Now substitute this value in this equation. So therefore 9 by 1 square, it will be x1 raised to 4 upon 36 is equal to x1 cube. 9 4 जा x1 cube भी गए, सो x1 इज इक्वल टू 4. अब ये x1 इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आप इसमें डालोगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ y1. जैसे ही y1 मिला हमें पॉइंट मिल जाएगा, सो a विल बी राइट आंसर. तो यहां से आपको ये करना है, यहां से आपको जिंगो आंसर लाना है. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर बड़ा फट जिंग पटाखे चलाए खत्म हो रहा है. सो टुडे वी हैव डन चैप्टर 7, मतलब हमारा टोटल 1 to 7 चैप्टर्स खत्म हो गए. सो ऑलमोस्ट मोर देन 60% सिलेबस हमारा खत्म हो गया. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, that is application of integration. Okay, see you, bye bye.